Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do the exercise 7.1, question number first, E part. In this you have to check whether x equals to 6 is the solution of the equation or not. For that we will put the value of x equals to 6 in the LHS. As I told you class, this is the LHS and this is the RHS, so we will put it in the LHS only. So LHS is 5x by 6 plus 4. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे. So 5 by 6 into 6 plus 4. क्लास ध्यान रखिए, बॉड मास रूल्स को फॉलो करेंगे. पहले डिवाइड किया हमने. So this will be 5 plus 4 equals to 9 and equals to RHS. So since LHS equals to RHS, x equals to 6 is root of equation. तो आपका ये जो है रूट x इक्वल्स टू 6 रूट हो जाएगा. आपका यहाँ पर क्या आ गया, यस. जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है वो आपका करेक्ट है. तो इस तरीके से बहुत ही इजीली क्लास हम अपने सॉल्यूशन इस तरीके से चेक कर सकते हैं और करेक्ट सॉल्यूशन निकालने का मेथड जो है वो हम आगे सीखेंगे क्लास. देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The statement is given to you and from that, देखिए क्लास हमने ये जो है algebraic expressions में भी किया था. आपको algebraic expression दे रखी थी और हमने उसका स्टेटमेंट लिखा था, या फिर आपको वहाँ स्टेटमेंट गिवन था और आपने algebraic expression लिखी थी. अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन है तो हम इक्वेशन का स्टेटमेंट दे रखा है, उसकी इक्वेशन बनाएंगे. मीन्स इक्वल का साइन, मीन्स वहां पे सिर्फ आपको LHS दे रखी थी और यहाँ पर आप RHS के साथ में पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. सो व्हाट वी विल राइट, वी हैव टू राइट द equation here. So your first question is the sum of, देखिए क्लास जब मैंने आप लोगों से क्लास में क्वेश्चंस पूछे थे algebraic एक्सप्रेशन वाले चैप्टर के टाइम पे, आई रिमेम्बर कि आप लोग में से बहुत बच्चों ने बहुत मिस्टेक्स की थी. मुझे कई बार आप लोगों को समझाना पड़ा था. तो देखिए एक तो आप स्टेटमेंट आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है क्लास. अगर आप इसको जल्दबाजी में या बहुत लाइटली पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए. So read the question very carefully. देखिए the sum of, अब देखिए सम दे रखा है. सम का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को आप उसको प्लस करेंगे. सम किसको बोलते हैं, जो आपके एडिशन का आंसर होता है. तो सम करना है, किस किस का सम करना है, ऑफ 4 टाइम्स वाई, 4 टाइम्स वाई का और एंड 5. तो सम करना है किसका, 4 टाइम्स वाई. 4 टाइम्स वाई मतलब हुआ 4 इंटू वाई लिखिए आप, या 4y लिख दीजिए डायरेक्ट. तो ये हो गया 4 टाइम्स y, क्योंकि सम करना था तो बीच में प्लस का साइन आएगा. देखिए अगर यहाँ पर लिखा होता प्रोडक्ट ऑफ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता. डिफरेंस ऑफ यहाँ पर माइनस आ जाता क्लास. लेकिन क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ, किस किस का सम, 4 टाइम्स y एंड 5. यानी कि देखिए द सम ऑफ 4 टाइम्स y एंड 5. तो 4 टाइम्स y और 5 का सम इज 25. इज मीन्स किसके इक्वल है, 25 के. तो ये क्लास इस तरीके से आपका जो है इक्वेशन बन जाएगी स्टेटमेंट से. बहुत ही केयरफुली आप रीड करेंगे तो आपको क्लास खुद ही समझ में आने लगेगा. अगर आप थोड़े भी क्वेश्चंस की इक्वेशन खुद से लिख लेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. 5 सब्ट्रैक्टेड, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि 5 बाद में लिखा जाएगा क्योंकि किसी में से सब्ट्रैक्ट हुआ है. किसमें से, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स x, 4 टाइम्स x. तो 4 टाइम x में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. देखिए 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स x. देखिए क्लास मैं इसका एक मेथड आपको और बताऊं. जैसे आपने ये 9 लिखी है, ठीक है. अब आप इसका स्टेटमेंट बनाकर देखिए. आप इसका स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, तो 4 टाइम्स x है माइनस 5, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स x. तो जब आप इस तरीके से अपने ही क्वेश्चन जो आपने इक्वेशन लिखी है उसका स्टेटमेंट बनाकर देखिए और उसको मैच करिए कि जो क्वेश्चन में दे रखा है
वही आ रही है या कुछ डिफरेंट आ रही है। तो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स x इज 1 इज मीन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन गई क्लास। देखिए थर्ड है द नंबर। अब देखिए क्लास कभी कभी तो ये नंबर जैसे इन्होंने दे रखा होता है, यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा है द नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 36। तो कोई भी नंबर है जब आप उसको उसमें प्लस करेंगे उसी का हाफ, तो आंसर क्या आएगा 36। तो जब भी आपको यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखा है वहां क्लास हमारे पास चॉइस होती है, आप कोई भी वेरिएबल मान लीजिए ए से लेके जेड तक में आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। तो मैं एक्स चूज कर रही हूँ, तो देखिए मैंने एक्स लिखा है क्लास। द नंबर व्हेन एडेड, जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं किसमें, टू इट्स हाफ, उसी के आधे में, आधा मीन्स 2 से डिवाइड कर देना, तो उसका आंसर क्या होगा 36। देखिए फिर से पढ़िए, द नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ इज 36। अब यहाँ पर आप x की जगह m लिख सकते थे, a लिख सकते थे, कोई भी वेरिएबल जो भी k लिख सकते थे, जो भी आपका मन करे क्लास। देखिए नेक्स्ट है एड 10, हमें 10 को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है 5 टाइम्स टू ए नंबर। तो कोई भी नंबर की यहाँ आपके पास क्लास चॉइस नहीं दे रखी, मतलब चॉइस है, आप कोई भी मान सकते हैं। तो 10 एडेड टू, 10 को किसमें प्लस करना है 5 टाइम्स ए नंबर, तो हमने नंबर को मान लिया x, देन एड 10 टू 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर यू विल गेट 90। आपको क्या मिल जाएगा 90। तो यहाँ पे आपको जो है 5 टाइम्स ए नंबर दे रखा था, नंबर मेंशन नहीं था। अगर वहां लिखा होता x y z तो हमारे पास कंपल्शन है क्लास, अदरवाइज हमारे पास यहाँ चॉइस थी और हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते थे। तो 5 टाइम्स x एडेड टू 10 इज 90। नेक्स्ट है क्लास, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 50। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 50। अब देखिए क्लास यहाँ पर हमें जो है नंबर आपको नहीं, भाई चॉइस है, हमने x मान लिया। व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5, देखिए अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5, आप इस तरीके से लिख दीजिए या डायरेक्ट 5x लिख दीजिए। 5x का भी 5 टाइम्स x है या 5 मल्टीप्लाइड बाई x है, आप नहीं तो इस तरीके से लिख दीजिए। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 50, गिव्स का मतलब इक्वल टू 50। तो ये आपका स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाएगा क्लास। एफ वाला क्लास में आपको और बताती हूँ, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं क्लास, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्लास जो नंबर्स कॉन्टिन्यूअस हैं, जैसे आपका 4 और 5, तो 4 के जस्ट बाद क्या आएगा 5 आता है, 7 के जस्ट बाद क्या आएगा 8। तो जो नेक्स्ट नंबर होता है क्लास वो प्रीवियस नंबर से 1 बिग होता है। तो अगर आपका नंबर x है तो x के बाद आपका कौन सा नंबर आएगा x प्लस 1। तो इन दोनों का सम, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 33। तो कोई भी नंबर है x और दूसरा नंबर है आपका x प्लस 1, इन दोनों का सम क्या है 33। तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया बहुत ही इजीली। नेक्स्ट देखेंगे हम, वन नंबर एक्सीडेड अदर बाई 10। एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है 10 बड़ा है। जैसे अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर 10 बड़ा है, मतलब 10 उससे ज्यादा है, x प्लस 10 हो गया। वन नंबर एक्सीड्स अदर बाई 10 एंड देयर सम इज 60। एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है 10 बड़ा है और उनका सम क्या है 60। तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगा, x सम दे रखा है मीन्स उनका एडिशन, उनका प्लस का साइन, प्लस 10 इक्वल्स टू 60। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली जो है आपका स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाएगा। इक्वेशन h दे रखा है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 18 मोर देन itself, a number when divided by 5 is 6 less than itself। तो देखिए इसका h क्वेश्चन है। क्या एक बार आप मेरा वर्क है इससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और सेकंड टाइम आप क्लास इसको सारे क्वेश्चंस को खुद से रिवाइज करेंगे जिससे कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो क्लास। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6, जब भी कोई नंबर है
वो मल्टीप्लाई किया जाता है 6 से। तो ध्यान से करिए, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 18 मोर देन इटसेल्फ। वो कितना हो जाता है, इज आ गया मीन्स इक्वल का साइन, कितना ज्यादा हो जाता है, 18 ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो जो भी नंबर है उसका 18 ज्यादा हो जाएगा, 18 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 देखिए, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 18 मोर देन इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स अपने आप से, उसी नंबर से। आई है आपका क्लास। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5, कोई भी नंबर डिवाइड मीन्स अपॉन में लिख देना, व्हेन डिवाइडेड बाई 5 इज 6 लेस देन इटसेल्फ, वो कितना हो जाएगा, अपने ही उस नंबर का 6 लेस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 6। तो इस तरीके से क्लास आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से करेंगे क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास, मैंने भी बताया था। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से आ जाएंगी तो बहुत ही इजीली आप इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाएंगे क्लास। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू।